नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। जी हाँ, शेयर मार्केट में जो आईपीओ रहता है वो क्या होता है, उसका साइकोलॉजी क्या है, आईपीओ में क्या हमें इमीडिएटली बाइंग करना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए, और इस वीडियो के लास्ट में मैं शेयर करूँगा मेरा पर्सनल व्यू आईपीओ को लेकर। आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहो, तभी जाके आपको मालूम चलेगा आईपीओ में पैसा डालना सही रहता है या वो गलत रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ शेयर मार्केट में क्या होता है। आईपीओ का मतलब है जब भी कोई नया कंपनी शेयर मार्केट में आता है, अपनी कंपनी को लिस्टिंग कराता है, मतलब रजिस्टर करता है, आप बोल सकते हो शेयर मार्केट में, तो वो होता है आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक कंपनी शेयर मार्केट में क्यों आएगा? ऑब्वियस सी बात है, उसको कुछ पैसा चाहिए, आइदर वो पब्लिक से ले, क्योंकि पहले वो कुछ इन्वेस्टर से पैसा लेके कंपनी खड़ा कर चुका है, अब उसको ग्रोथ के लिए और ज़्यादा पैसा चाहिए, फंड की ज़रूरत है। इन द सेंस शॉर्ट में बोलूँगा तो कैपिटल की ज़रूरत है। अब वो अगर वो कैपिटल फिर से अरेंज करना चाहेगा तो वो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनसे पैसा ला सकता है, और बैंक से लोन भी ला सकता है। और उसके पास एक तीसरा ऑप्शन यहाँ पर रहता है, शेयर मार्केट में अपने को कंपनी को लिस्ट कराकर। उससे क्या होता है ना, कंपनी का जो गुडविल है, मतलब कंपनी का वैल्यू एक्चुअल में क्या है, वो पब्लिकली वो दिखाता है शेयर मार्केट में। कंपनी का जो भी कुछ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का एसेट लायबिलिटीज, कंपनी का मैनेजमेंट, एवरीथिंग, कंपनी का ए टू लेकर जेड तक सब कुछ एक प्राइस शेयर मार्केट दिखाता है कि कंपनी का आज के डेट पर वैल्यू इतना है। तो हम समझ लिए, कोई भी नया कंपनी जब स्टॉक मार्केट में आता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ, मतलब वो पब्लिक से पैसा लेगा और उसको कंपनी ग्रोथ में लगाएगा। सिंपल सी बात है, यही रहता है आईपीओ। अब आईपीओ का एक साइकोलॉजी रहता है जो हमारे यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है। आईपीओ साइकोलॉजी क्या होता है, आप एक बार समझ लीजिए, कोई भी कंपनी अगर पब्लिक के लिए आता है, मतलब फंड अरेंज करने के लिए, तो कंपनी का सब कुछ, मतलब कंपनी का गुडविल क्या है, कंपनी कितना पॉपुलर है, वो सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी के वैल्यूएशन पर। मतलब एक प्राइस, सिंपल एक 100 रुपये या फिर 1000 रुपये का प्राइस वो दिखा सकता है कंपनी का एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो आपको समझ लेना चाहिए प्राइस ही यहाँ पर सब कुछ है। कोई अगर नया कंपनी आता है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका पर शेयर का प्राइस, मतलब स्टॉक का प्राइस, वो उसका नीचे आए। वो हमेशा चाहेगा कि उसका जो प्राइस है वो हमेशा बढ़ता रहे और प्रॉफिट मिलता जाए, मतलब शेयर होल्डर को, प्लस कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ता जाए। तो यहाँ पर हम ये समझ लिए कि कोई भी अगर नया कंपनी स्टॉक मार्केट में आता है, पब्लिक से फंड रेज करता है, तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कुछ गलत करेगा या फिर कोई उसका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी कुछ है वो कुछ गलत देगा या फिर 2 नंबर का धंधा करेगा। तो आईपीओ को आप एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ अच्छे कंपनीज और जो अच्छा, मतलब ऑलरेडी रियल वर्ल्ड में कर रहे हैं, मतलब उनका एक्टिविटी, वो ये मतलब इसको बढ़ाना चाहते हैं, ना कि उसको घटाना चाहते हैं। तो आईपीओ में जो लोग डरते हैं कि नया कंपनी है, पैसा नहीं डालना चाहिए, क्या होगा, तो ये 99% सही रहता है, 100% नहीं बोलूँगा, 99% सही रहता है कि कोई फ्रॉड कंपनी निकलेगा या फिर कोई मतलब अपना धंधा को ख़राब करना चाहेगा। तो स्टॉक मार्केट में जितने भी आईपीओस आते हैं आज कंपनीज, वो कभी नहीं चाहेंगे उनका धंधा खराब हो, वो हमेशा चाहेंगे उनका धंधा बढ़े, तो ग्रोथ करे। तो उस वजह से वो कैपिटल रेज करने आए हैं। तो आईपीओ को ये समझ लीजिए आप कि वो एक नया कंपनी है तो एक अच्छा नहीं है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, अभी हम चलते हैं तीसरे पॉइंट, और ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईपीओ में हमें ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ये सबसे मेन पॉइंट है, और बहुत सारे लोगों को इससे ही पैसा मिलता है। देखो, जो आईपीओ है वो एक स्टॉक है, एक कंपनी का स्टॉक है वो शेयर मार्केट में। जब वो स्टॉक एक प्राइस में लिस्ट होता है, जब एक स्टॉक प्राइस में लिस्ट होता है, एक कोई भी प्राइस हो, मान लीजिए 100 रुपये में भी वो स्टॉक आता है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने, मतलब जिस दिन वो स्टॉक मार्केट में एंट्री किया उसका प्राइस है 100 रुपये। आप समझ लीजिए, ट्रेडिंग जो रहता है वो हमेशा टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू करते हैं लोग। मतलब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट, प्राइस का हिस्टोरिकल डाटा, प्राइस पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 3-4 दिन पहले, प्राइस का क्या डाटा रहता है, हिस्टोरिकल डाटा, मतलब प्राइस क्या कर चुका है, उस हिसाब से लोग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं। अब
आईपीओ जो आता है वो उसका तो डे वन है, डे वन पे तो वो 100 रुपया है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करोगे? आपके पास तो चार्ट ही नहीं है। अगर कंपनी आज के डेट पर लिस्टिंग हुआ है तो उसका कोई प्रीवियस मतलब प्राइस का डाटा ही नहीं है, तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग तो छोड़ ही दो, ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं कर सकते हो। अभी कुछ लोग यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर देते हैं। आईपीओ में दो प्राइस रहता है, एक है इश्यू प्राइस, एक रहता है लिस्टिंग प्राइस। इश्यू प्राइस मतलब वो कंपनी जब वो शेयर को मतलब दे रहा होगा तो पर शेयर का एक वैल्यू उसने डिसाइड किया होगा कंपनी ने, ठीक है। हो सकता है वो वैल्यू 100 रुपया हो, तो वो रहता है उसका इश्यू प्राइस, मतलब 100 रुपये पे शेयर होल्डर वो कंपनी को डायरेक्ट मतलब उसका पर शेयर खरीद सकते हैं, उसके हिसाब से जितना क्वांटिटी चाहे ले सकते हैं। जब वो 100 रुपये आता है स्टॉक मार्केट में, मतलब स्टॉक मार्केट जब वो लिस्ट होता है, ये जो इश्यू प्राइस है ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के पहले रहता है। तो स्टॉक मार्केट में जब वो स्टॉक लिस्ट होता है उसका जो ओपनिंग प्राइस है वो हमेशा इश्यू प्राइस हो सकता है ज़्यादा रहेगा, हो सकता है कम रहेगा। ये डिसाइड कौन करेगा? डिमांड एंड सप्लाई। कंपनी कितना अच्छा है, मान लीजिए एक अच्छा कंपनी है जैसे मैकडोनल्ड, आपको पता है वो एक मतलब फास्ट फूड कंपनी है। तो मैकडोनल्ड जो लोग मतलब जानते हैं उसको, अगर वो आज के डेट पर एक शेयर इशू करेगा, उसका एक प्राइस रखे 100 रुपये कि 100 रुपये पे आप मेरा एक शेयर ले सकते हो। जब वो स्टॉक मार्केट में आएगा, स्टॉक मार्केट जब वो लिस्ट होगा तो हो सकता है वो डिमांड अच्छा है, आपको पता है सप्लाई भी ठीक ठाक है, उसका जो शेयर का सप्लाई है, क्योंकि कंपनी तो ऐसा नहीं 50-100 शेयर लाएगा, वो इंटू करोड़ में शेयर लाएगा। अब यहाँ पर ऐसे पब्लिक भी हैं जो बहुत सारे शेयर को यहाँ पर खरीदेंगे। तो ये समझ लीजिए जितना वो लोग अप्लाई करेंगे शेयर के लिए वो इंडिकेट करेगा डिमांड को। मतलब पब्लिक अगर कंपनी इशू कर रहा है 1000 शेयर और पब्लिक यहाँ पर मतलब अप्लाई करते हैं 10,000 शेयर के लिए, तो यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर ओवर डिमांड सिनेरियो है, मतलब ये अच्छा है कंपनी के लिए। वो स्टॉक का प्राइस जो 100 रुपये कंपनी ने तय किया है इशू प्राइस, वो हो सकता है लिस्टिंग प्राइस उसका 150-200 ऐसे कुछ भी प्राइस पे वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकता है। ये मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग इशू प्राइस पे कंपनी को खरीदना चाहते हैं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। वो कंपनी को खरीदना चाहते हैं इशू प्राइस पर, जो कि पहला प्राइस होता है, लिस्टिंग प्राइस नहीं, और वो कंपनी को देर तक होल्ड करना चाहते हैं। वो 3-4 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे टाइम पर कंपनी को लेना चाहते हैं, पर वो चाहते हैं प्राइस बहुत ज़्यादा कम रहे। यहाँ पर इन्वेस्टिंग में जो लोग मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, मैं वहाँ पर डिस्कस किया था स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टिंग में। हो सकता है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग का वीडियो मैंने शेयर किया था, मतलब अपलोड किया था। उसमें मैंने क्लियरली बताया था इन्वेस्टिंग आपको स्टोरी बेस्ड करना चाहिए, और वो 100% डेडिकेट कंपनी को रहता है। मतलब जो लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, इन शॉर्ट अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो आईपीओ में, आपको पहले ही आइडिया होना चाहिए कि कंपनी क्या कर रहा है। जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल दिया मैकडोनल्ड्स, आपको पता है वो फास्ट फूड कंपनी है, अच्छा कंपनी है। और एक फास्ट फूड कंपनी है बारबेक्यू नेशन, आपको पता है वो एक अच्छा कंपनी है। तो यहाँ पर आपका एक साइकोलॉजी है, ये अच्छा कंपनी है। आपका एक साइकोलॉजी ये रहता है कि जिस भी कंपनी में पैसा लगाऊंगा वो एक अच्छा कंपनी है, वो रियल वर्ल्ड में अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है, अभी वो ग्रोथ के लिए यहाँ आया है। तो यहाँ पर जो कंपनी ने डिसाइड किया है एक प्राइस, इशू प्राइस, वो अगर उस वैल्यू को मतलब जस्टिफाई कर रहा है, मतलब कंपनी का जो वैल्यू है उसको पर शेयर जस्टिफाई कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बारबेक्यू नेशन अगर उसका शेयर का प्राइस होना चाहिए 200 रुपये, 300 रुपये, ठीक है, यहाँ पर अगर वो उसका प्राइस को मतलब दे रहा है इशू प्राइस को 1000 रुपये या फिर 1500 रुपये, तो वो उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये समझ लो इन्वेस्टिंग हमेशा आपको उस प्राइस में करना चाहिए। एक तो कंपनी अच्छा होना चाहिए, कंपनी के बारे में आपको थोड़ा कुछ पता है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अगर पता है तो भी अच्छा है। दूसरा, कौन से इशू प्राइस पे आप ले रहे हो उसको, मतलब इसको आप एक शॉर्ट में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप कोई भी अगर शेयर मार्केट में देखोगे, ऐसा कंपनी नहीं है जिसका सेक्टर के मतलब और कंपनीज यहाँ पर नहीं है। मतलब यहाँ पर जो भी कंपनी आ रहा है वो ऑब्वियस सी बात है कोई सेक्टर से जुड़ा होगा। जैसे माइनिंग हो गया एक सेक्टर, मेडिसिन एक सेक्टर है, टेलीकॉम एक सेक्टर है, एफएमसीजी एक सेक्टर है, और मेटल, ऐसे बहुत सारे सेक्टर है। तो यहाँ पर जो सेक्टर है उसमें बहुत सारे कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो आप ये समझ लो जो नया कंपनी आ रहा है क्या वो उनसे अच्छा है?
अगर वो उनसे अच्छा है तो उसका प्राइस, ये जो कंपनी है इनके पर शेयर प्राइस से ज़्यादा आ रहा है तो ठीक है, चलता है, हम उसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये आप समझ लो, कोई भी अगर नया कंपनी आ रहा है, आप पहले प्राइस डिसाइड करो कि वो पर शेयर जो उसका वैल्यू है वो ठीक है या नहीं। मतलब उस सेक्टर के जो और सारे कंपनी है उनका पर शेयर का वैल्यू क्या चल रहा है और ये जो कंपनी आ रहा है इसका पर शेयर का वैल्यू क्या है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं ये जस्टिफाई प्राइस में ले रहा हूँ या नहीं। ट्रेडिंग हमेशा आईपीओ में, मतलब ट्रेडिंग आईपीओ में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चार्ट ही नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। मतलब लॉजिकल ट्रेडिंग, ऐसा नहीं है कि आप, बहुत सारे लोग यहाँ पर गैम्बलिंग करते हैं, मैं नहीं बताना चाहूँगा वो सब कुछ, पर ऐसे बहुत सारे लोग कुछ करते हैं जिनको चार्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं है। ट्रेडिंग हमेशा चार्ट में ही करते हैं, प्राइस का हिस्टोरिकल डाटा को देखकर। इन्वेस्टिंग हमेशा कंपनी को देखकर करते हैं, मतलब कंपनी का साइकोलॉजी क्या है, कंपनी क्या बनाता है, प्रोडक्ट का डिमांड क्या रहने वाला है नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। और इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म में करते हैं। लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं, वो इशू प्राइस पे स्टॉक को लेकर लिस्टिंग प्राइस पे उसको बेच देते हैं। ये इशू प्राइस और लिस्टिंग प्राइस में बहुत सारे लोग जो शेयर को खरीदते हैं, लाइक इशू प्राइस पे खरीदेंगे 100 या 200 रुपये या फिर 500 कोई भी प्राइस पे, एंड ड्यू टू डिमांड वो स्टॉक का प्राइस लिस्टिंग, अगर अच्छा कंपनी है तो उसका प्राइस और थोड़ा ज़्यादा लिस्टिंग होगा स्टॉक मार्केट में। इशू प्राइस से कुछ 50%, 20% जो भी उसका, मतलब उसके प्रीमियम पे वो मतलब लिस्ट होगा। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं, इशू प्राइस उनका परचेज प्राइस बन जाता है और लिस्टिंग प्राइस उनका सेल प्राइस बन जाता है, वो मतलब सेल प्राइस बन जाता है। तो यहाँ पर जो लोग ये जो गैप को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये जो प्रॉफिट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये मैं बोलूँगा ये बहुत ज़्यादा मतलब बचकानी हरकत है, क्योंकि आप गैम्बलिंग कर रहे हो। चार्ट को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ट्रेडिंग हमेशा चार्ट में ही देख कर करते हैं, उससे आपको लॉजिकल पता चलता है कि एंट्री एग्जिट कहाँ पर होने वाला है, आपको कहाँ पर लॉस बुकिंग करना है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। ऐसे बहुत कुछ फंडामेंटल या फिर बहुत सारा टेक्निकल चीज़ें रहता है चार्ट में। आपको हमेशा डिसीजन लॉजिक के हिसाब से लेना चाहिए। अगर आप इमोशनल, तो आप जो लिस्टिंग प्राइस, आप जो इश्यू प्राइस में खरीद कर लिस्टिंग प्राइस में बेच देते हो, आप कितना रिस्क ले रहे हो आपको पता नहीं है। क्योंकि अगर वो स्टॉक का प्राइस अच्छा नहीं है, रिसर्च नहीं किए हो, तो ये हो सकता है आप जो प्रीमियम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो या फिर जो लिस्टिंग प्राइस और इशू प्राइस एंड लिस्टिंग प्राइस का गैप जो प्रॉफिट है आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो सकता है वो डिस्काउंट में भी लिस्ट हो सकता है। मतलब जो लिस्टिंग प्राइस है वो इशू प्राइस से भी कम हो सकता है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है और बहुत सारे लोग जो इशू प्राइस पे लेकर लिस्टिंग प्राइस में बेचते हैं वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। जब स्टॉक का जो स्टॉक का प्राइस है वो डिस्काउंट में लिस्ट होता है तब वो उसको होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चला गया। पर कंपनी अगर अच्छा नहीं है तभी तो वो लिस्टिंग प्राइस जो है उसका कम पर रजिस्टर हुआ है। तो ये बात को आप समझ लो। अब मैं आता हूँ मेरा पर्सनल व्यू। आपको मैंने कुछ देर पहले हिंट भी दे दिया है। आईपीओ में हमेशा ये याद रखो, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग जो करते हो, ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिंग मतलब आपको हमेशा एक स्टोरी चूज़ कर लेना चाहिए, कंपनी अच्छा है या नहीं, कौन से प्राइस में मैं उसको ले रहा हूँ। मतलब इशू प्राइस जो है वो कंपनी के जो सेक्टर है, जो सेक्टर पे कंपनी है उसका जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसका प्राइस क्या चल रहा है। तो ये सारे लॉजिक को देख कर ही आप उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, इशू प्राइस पे जो लोग लेते हैं। या फिर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वेट कर लो, थोड़ा डाटा को निकलने दो, प्राइस का डाटा निकलने दो, फिर आप उसमें ट्रेड करो। और जो लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हो आप मेक श्योर कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, ना कि 1 साल या 6 महीने में उसको बेच दो। आप कुछ देर तक उसको होल्ड करो, 2-3 साल या फिर 5 साल के लिए एटलीस्ट वो कंपनी को होल्ड करो। तो अब तक आपको पता चल चुका होगा आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में कैसे काम करते हैं, ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहिए, और मैं आपको एक पर्सनल व्यू भी दे चुका हूँ। तो आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, और आप अगर ऐसे कुछ वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।